जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही अपने रब के हुजूर क्या अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इस तरह के मेरे आका के दर्द किताबों में लिखे गए हैं कि आका को यह दर्द रहा कि कहीं मेरी उम्मत जहन्नम की आग में ना डाल दी जाए, कहीं मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए। इस्लाम और दीन के लिए आपने कितनी कोशिशें की, सहाबा कराम ने कितनी कोशिशें की, जरा याद तो करें आप। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और दीन की दावत दी, आका पर पत्थर मारे गए, आका पर कूड़ा फेंका गया, आका को सताया जाता था, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालकर चादर का कस लिया जाता था। गम उम्मत आपको ताइफ के मैदान तक ले गया, वहां भी आपको पत्थर मारे गए। गज़वा बदर गम उम्मत, गज़वा उहद गम उम्मत, दीन का दर्द, इस्लाम की दावत आम करने का दर्द, सहाबा कराम की शहादतें, करबला का वाक़िया, गम उम्मत, दीन का दर्द, इस्लाम का दर्द कि इस्लाम और दीन का झंडा नीचे नहीं आना चाहिए और इस्लाम की दावत आम होनी चाहिए। इसके लिए सहाबा कराम शहीद हुए, इनके बच्चे शहीद हुए, सहाबियात शहीद हुई, इनकी औरतें बेवा हुई, इनके बच्चे यतीम हुए, करबला के मैदान में प्यासे रहे, भूखे रहे, लेकिन नाना के दीन को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर बुलंद ही रखा, नाना के दीन का झंडा नीचे ना आने दिया। और आज तक ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। गम उम्मत, इस्लाह उम्मत का दर्द, इस्लाम और दीन के लिए कुर्बानी देने का सिलसिला जारी है।